नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो कल की क्लास में हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में थी, जिसमें हमने टिहरी बांध के बारे में, हीराकुंड बांध के बारे में जाना था। जैसे हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर जो है बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में है। और कितना लंबा है तो 25.8 किलोमीटर लंबा है, और ये जो है विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है। साथ ही टिहरी बांध की हम बात करते हैं तो ये उत्तराखंड राज्य में है, और ये जो है भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 260.5 मीटर इसकी हाइट है। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार हमने जो है जाने थे। अब ये जो बाकी की बहुउद्देश्य परियोजना यानी डैम बचे हैं, अब इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब इनको। तो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी डैम या परियोजनाएं हैं। तो जैसे बगलिहार परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी बांध, किशनगंगा परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे चिनाब नदी है तो चिनाब नदी पर पड़ती है बगलिहार परियोजना। तुलबुल परियोजना की बात करते हैं तो ये झेलम नदी पर है। उरी बांध कहाँ पे? झेलम नदी पर। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर। और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। तो ये आपको याद रखना है कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम पर, उरी बांध झेलम पर, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों झारखंड के, यानी झारखंड में कौन कौन से। जैसे मैथान बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर है मैथान बांध। तिलैया बांध कहाँ पर? बराकर नदी पर। चंडील बांध स्वर्णरेखा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। और साथ ही पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर। तो ये कहाँ की सारी परियोजनाएं या डैम हैं? ये हैं झारखंड राज्य के। तो जैसे हम बात करते हैं मैथान बांध और ये तिलैया बांध, तो ये दोनों जो हैं बराकर नदी पर है। और ये बराकर नदी किसकी सहायक है? ये दामोदर की सहायक नदी है। चंडील बांध कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और इस स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से? रांची के पठार से होता है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे? मयूराक्षी नदी पर। और पंचेत बांध है दामोदर नदी पर, जो कि छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी है। तो ये झारखंड के याद हो गए होंगे, मैथान, तिलैया, चंडील, मयूराक्षी और पंचेत। अब कर्नाटक के देख लेते हैं दोस्तों, कर्नाटक में कौन कौन से हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य में, जैसे तुंगभद्रा परियोजना है, लिंगनमक्की डैम है, हिडकल डैम, घाटपिरवा डैम है, अलमट्टी डैम और कृष्णा राजा सागर बांध। तो दोस्तों ये सारे पड़ते हैं कर्नाटक राज्य में। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे तुंगभद्रा डैम जो है किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। लिंगनमक्की डैम कहाँ पर है? ये शरावती नदी पर है। हिडकल ये घाटपिरवा नदी पर है। साथ ही घाटपिरवा डैम की हम बात करेंगे तो ये जो है घाटपिरवा नदी पर है। अलमट्टी डैम की हम बात करते हैं तो ये कृष्णा नदी पर है। और साथ ही कृष्णा राजा सागर बांध की हम बात करते हैं तो ये जो है कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर है। तो ये आपको समझ आया होगा। तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर, लिंगनमक्की शरावती नदी पर, हिडकल डैम घाटपिरवा पर, घाटपिरवा डैम घाटपिरवा नदी पर, अलमट्टी बांध कहाँ पे? कृष्णा पर। कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है। तो ये सारे कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। अब केरल के देख लेते हैं, केरल में कौन कौन से पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों केरल राज्य की, जैसे मलमपूजा बांध, ये मलमपूजा नदी पर है। इडुक्की बांध की हम बात करते हैं तो पेरियार नदी पर है। सबरीगिरी परियोजना ये पंबा नदी पर है, और इस पंबा नदी को केरल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पराम्बीकुलम बांध कहाँ पे? पराम्बीकुलम नदी पर है। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे? पेरियार नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो 5 डैम या परियोजनाएं हैं ये केरल में हैं। जैसे मलमपूजा बांध की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे?
ये है मलमपूजा नदी पर है। इडुक्की बांध कहाँ पे? ये पेरियार नदी पर है। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। पराम्बीकुलम बांध पराम्बीकुलम नदी पर। और मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर। तो जैसे मलमपूजा हो गया, इडुक्की, सबरीगिरी, पराम्बीकुलम और मुल्ला पेरियार, तो ये पांचों कहाँ पर पड़ते हैं? ये पांचों डैम जो है केरल राज्य में है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, यानी कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। तो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो ये जो है भगीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? भगीरथी नदी पर स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना की हम बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। दोनों क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भगीरथी नदी पर है। और भगीरथी नदी कहाँ पर है? उत्तराखंड में बहती है। पोलावरम सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। अब मध्य प्रदेश के देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से डैम स्थित हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जैसे हम बात करते हैं, संजय सरोवर परियोजना, गांधी सागर बांध, ताबा बांध है, बरगी बांध, इंदिरा सागर परियोजना और ओंकारेश्वर परियोजना व वाण सागर परियोजना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो संजय सरोवर परियोजना, ये जो है बेनगंगा नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। तवा बांध तवा नदी पर है। वर्गी बांध नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर परियोजना ये कहाँ पर है दोस्तों? ये नर्मदा नदी पर। साथ ही ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा पर। और वाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर है। तो ये आपको पता लगा होगा कि मध्य प्रदेश में संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा पर है, गांधी सागर बांध चंबल पर है, तवा बांध तवा नदी पर, बरगी बांध नर्मदा पर, इंदिरा गांधी सागर परियोजना किस पर है? नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा पर। और वाण सागर बांध जो है ये सोन नदी पर स्थित है। तो ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये सारे हैं मध्य प्रदेश में। अब महाराष्ट्र के देख लेते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। जैसे भेदारी बांध है, ये पूर्णा नदी पर है। उज्जैनी बांध ये भीमा नदी पर है। कोयना बांध कोयना नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना जिसको पेठण परियोजना भी कहा जाता है, ये गोदावरी नदी पर है। पावना बांध ये पवना नदी पर है। गिरना बांध गिरना नदी पर। और भीमा बांध भीमा नदी पर। तो ये सारे जो बांध या परियोजनाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? जैसे भेदारी बांध है पूर्णा नदी पर। उज्जैनी बांध कहाँ पे? भीमा नदी पर है। कोयना बांध कहाँ पे? कोयना नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना जिसको पैठण परियोजना भी कहा जाता है, ये है गोदावरी नदी पर। पावना बांध की हम बात करेंगे तो ये पवना नदी पर है। गिरना बांध की हम बात करेंगे गिरना नदी पर। और साथ ही यदि हम बात करते हैं भीमा बांध की, तो भीमा बांध जो है किस नदी पर है? तो यहाँ पे हैं, नदी लिखेंगे गिरना नदी पर। तो भीमा बांध जो है भीमा नदी पर है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है किस नदी पर है दोस्तों? भीमा नदी पर है भीमा बांध। अब तेलंगाना के देखते हैं, तेलंगाना में कौन कौन से हैं। जैसे कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है, ये गोदावरी नदी पर है। निजाम सागर बांध ये मंजीरा नदी पर। सिंगोर बांध मंजीरा नदी पर। और पोचमपांड परियोजना या श्री राम सागर परियोजना ये कहाँ पे? ये गोदावरी नदी पर है। तो तेलंगाना की यदि हम बात करते हैं तो जैसे कालेश्वरम सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। निजाम सागर बांध कहाँ पे? मंजीरा नदी पर है। सिंगोर बांध मंजीरा नदी पर। और साथ ही पोचमपाड परियोजना जिसको श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? गोदावरी नदी पर स्थित है। अब उड़ीसा के देख लेते हैं, उड़ीसा की। तो उड़ीसा में जैसे हम बात करते हैं हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है और भारत का सबसे लंबा बांध है। और साथ ही बलीमेला जलाशय ये भी महानदी पर जो है बना हुआ है। कहाँ पे? महानदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेट्टूर बांध है ये तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर पड़ता है। मिजोरम की बात कर लेते हैं, तुईबाई परियोजना ये किस पे है? बराक नदी पर, जिसका अन्य नाम सोरमा नदी है। और ये जो है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है बराक नदी। तो इसी पर जो है तुईबाई परियोजना बनी है। तो ये आपको याद रखना है। अब उत्तराखंड के देखते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन से डैम या परियोजनाएं हैं। उत्तराखंड जैसा सोंग बांध ये सोंग नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है
जिसकी हाइट है 260.5 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है, ये जो है भगीरथी व विलंगना नदी के संगम पर है और जिसकी हाइट कितनी है 260.5 मीटर इसकी हाइट है टिहरी बांध की। तो ये आपको याद रखना है और ये जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। अब नागालैंड की हम बात करते हैं। जैसे दोयांग परियोजना ये बराक नदी पर है। तो दोयांग परियोजना कहाँ पर है? तो दोयांग परियोजना की यदि हम बात करते हैं तो दोयांग परियोजना कहाँ पर है? बराक नदी पर है। किस पर? बराक नदी पर। उत्तर प्रदेश के देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसको रिहंद परियोजना भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? रिहंद नदी पर स्थित है। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद परियोजना है, ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। राजघाट बांध ये बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर। लतीफ शाह बांध करमनाशा नदी पर। शारदा सागर बांध शारदा नदी पर। और ओबरा बांध ये सोन नदी पर। तो ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में हैं। जैसे रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। राजघाट बांध बेतवा पर। माता टीला बांध बेतवा पर। लतीफ शाह बांध करमनाशा नदी पर। शारदा सागर बांध शारदा नदी पर। और ओबरा बांध जो है ये सोन नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों पंजाब के देख लेते हैं। पंजाब में जैसे शाहपुर कुंडी परियोजना, तो शाहपुर कंडी परियोजना ये रावी नदी पर है। भीत बांध, तो दोस्तों ये जो है भीत है, याद रखें दोस्तों, ये भीत बांध की हम बात करते हैं तो ये भीत बांध कहाँ पर स्थित है? रावी नदी पर। तो भीत बांध और साथ ही शाहपुर कंडी परियोजना ये दोनों जो है रावी नदी पर है। और किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में लोहित परियोजना ये लोहित नदी पर है। और कमंग परियोजना ये कामेंग नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। ये थी हमारी बहुत तेज से परियोजनाएँ, जिनको हम डैम वगैरह भी जो है डैम या बांध भी कहते हैं। और ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। और कल की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे।